तो हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और ये मेरे ही एक घटना है, मेरे साथ ही हुई है। जो मैं गया था लखनऊ थोड़ा अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए। चार पांच लोग थे, सब लोग घूमने गए उधर। और घूम के आ रहे थे रात में। तो वही सुबह के निकले निकले हम लोग बोले कि चलो चलते हैं, किधर भी घूम के आते हैं। अभी 1 महीना पहले की ही बात है। तो चार पांच लोग थे, सब लोग बहुत दिनों से गए नहीं थे कहीं घूमने उमने, तो बोला गया चलो कहीं पे घूम टहल के आते हैं। तो पांच लोग थे, सब लोग घूमने गए। घूमा इधर उधर खूब, कहीं कहाँ सब कहीं से घूम घूम टहल के वापस आ रहे थे रात में। वापस आने के टाइम पे कुछ लोगों ने उसमें ड्रिंक कर रखी थी। और वही 11-12 रात में बज चुका था। और 12 बजे इतना रोड पे जानते हो सन्नाटा हो जाता है बिल्कुल। कोई भी गाड़ी वाड़ी कहीं भी नहीं चलती है। तो हम लोग मजाक करते हुए आ रहे थे। तो बाथरूम लगा एक लोग को कि चलो बाथरूम वाथरूम करते हैं। तो हमने कहा चलो अच्छा गाड़ी रोको। सब लोग अपनी अपनी बाइक रोके और बाथरूम करने के लिए गए। अब बाथरूम करें तो एक मेरे दोस्त को कुछ ऐसा लगा कि जहाँ पे वो बाथरूम कर रहा था वहाँ पे कोई है, ऐसा मतलब उसको फील हुआ। तो हम लोग बोले कि अरे कुछ भी नहीं रे, कुछ होगा, डॉग वॉग छोड़ो। तो बोला हाँ ये भी फर्स्ट सही, चलो। तो बाथरूम वाथरूम उसने नहीं किया और उसके इतनी फट गई कि वो बाथरूम भी नहीं किया और चल दिया वहां से। चलने के बाद फिर थोड़ा लॉन्ग था, 20 किलोमीटर्स था घर हमारे लोगों का। तो आ रहे थे, उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले आए। हम भी चले आए घर। तो उस दिन हमारे वहाँ कोई भी नहीं था, हमारे वहाँ सब लोग शादी में गए थे। तो हम आए तो हम घर पे अकेले ही थे, सिंगल ही। और घर पे अकेले रह रहे थे, मतलब उस दिन रात में सोना था, ठीक है। तो मेरा घर थोड़ा एक जंगल टाइप में, मतलब बाहर, जैसे गांव में जानते हो बाहर साइड में जंगल वंगल रहता है, ठीक है, और घर रहते हैं। तो वैसे ही था। तो उस दिन हम सिंगल लेटे थे, तो सो रहे थे। तो रात में वही 2 बजे के बाद कोई आया, दरवाजे के पास नॉक किया। तो हम गए। हमने कहा इतनी रात में कौन आया, हमने सोचा हो सकता मेरे दोस्त दोस्त हो, आए हो देखें क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। तो हमने डोर ओपन किया, तो वहां पे कोई भी नहीं था। हमने सोचा क्या मजाक कर रहे हैं क्या साले, इतना चढ़ गई क्या इन लोगों पे। तो मजाक रात में करने के लिए 2 बजे इन लोग को समझ में आया मजाक करने के लिए। तो हम ध्यान नहीं दिए। चलो फिर हम आके सो गए। हम्म, फिर 1 घंटे के बाद फिर नॉक होने लगे। तो हमारे गुस्सा आने लगी कि आखिर ये कौन है जो बार बार परेशान कर रहा है। फिर गए गुस्से में, खोला, फिर कोई नहीं निकला। अब हमें थोड़ा लगने लगा डर कि यार इतनी जल्दी मैं दरवाजा खोल रहा हूँ, कोई भी दिख नहीं रहा है, आखिर इतनी जल्दी निकल कहाँ से चला जा रहा है यहाँ से। पूरा सन्नाटा दिख रहा रोड, इधर भी कोई भी नहीं। तो हमने सोचा यार ये क्या हो रहा है आखिर। फिर हम आए बिस्तर पे लेटे, तो हमारी नींद नहीं आ रही थी, इतना हम डर गए कि आखिर कौन है जो डिस्टर्ब कर रहा है। इतना तो मुझे पता चल गया था कि कोई दोस्त नहीं है इतनी रात में आएगा, सब तो साले टल्ली थे, सो रहे होंगे, ठीक है। तो हमने सोचा क्या करें क्या करें। तो बाथरूम लगी थी, बाथरूम करने गए। बाथरूम करने के बाद थोड़ा हमने मुंह हाथ धोया, तो अपने शीश थोड़ा मिरर में देखने लगे, तो ऐसा लगा कि मिरर में कोई मेरे बैक साइड है, वो भी खड़ा मुझे देख रहा है। तो एकदम से मैं फ्रीज हो गया वहीं पे कि कौन है। फिर मैंने आंखें अपनी मली, फिर मैंने देखा कौन है। फिर देखा, फिर कोई भी नहीं था। फिर सोचा मुझे कुछ वैसा लग रहा है कि नींद में हूँ, वही समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो वहां से निकला, बस डोर बंद किया बाथरूम की, जैसे ही डोर बंद किया वैसे ही शावर चालू हो गया फिर से। हमने कहा ये क्या है, शावर तो मैंने खोला नहीं था, ऑटोमेटिक खुल भी नहीं जाएगा। तो ये शावर के कौन खोल दिया। फिर उसको मैंने बंद किया। बंद करने के बाद बस आके वो लेटे हुए थे, उतनी टाइम में फिर से शावर ओपन कर दिया किसी ने। अब मेरी फट गई, मैंने सोचा ये क्या है, कुछ तो है गलत जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
हमने रात में ही दोस्त को कॉल किया अपने एक, तो वो तो तुरंत आ गया, फट से आया। तो बोला क्या है, तो मैंने उसको सब कुछ बताया। अरे बोला कुछ भी नहीं होगा, तू ही ओपन कर रहा होगा। तो हमने कहा नहीं यार, इतनी देर से ऐसा हो रहा है बार बार। तो बोला चलो ठीक है। अब दोनों लोग लेटे हुए बात ही कर रहे थे ऐसे ही, तो इतनी तेज लग रहा है कि दरवाजे पे कोई जैसे दरवाजा कोई नाखून से ऐसे से खुरच रहा हो, इतनी तेज तेज। तो हमने कहा ये क्या है, सब लोग बोले, दोनों लोग बोले क्या हुआ, ये क्या है दरवाजे के पास हो रहा है। तुरंत डोर ओपन किया, हम लोग गए देखने के लिए, बाहर बाहर देखने के लिए गए तो कोई भी नहीं वहां पे। दरवाजे पे इतना जैसे कोई नोच के गया है, पूरी लकड़ी जो थी वो भी निकल चुकी थी, इतना तेज। कोई हाथ से नाखूनों से रगड़ रहा है अपने। अब वहां पे हमें लोग को पूरा कंफर्म हो गया कि ये कोई तो है। चलो हो, सुबह हुई, सुबह होने के बाद हमने कहा ठीक है घर वाले आ जाएंगे तो उनको बताएंगे। चलो घर वाले आए, उन लोग को बताया कि ऐसी ऐसी बात हो रही थी। अरे बोला कुछ भी नहीं, तुम लोग साले सो रहे होगे, सपने में देखा होगा, ये सब बता रहे हो। उसी दिन से इतना इतना मतलब हर चीज बदल गया घर के अंदर, पूरा माहौल ही चेंज हो गया। कहीं ऑटोमेटिक कपड़े गायब हो रहे, कहीं शावर खुल रहा, कहीं क्या, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा इस चीजों पे कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ऐसे धीरे धीरे कुछ लोगों की तबीयत भी खराब होने लगी, कि किसी की तबीयत हरदम खराब रहती, मेरी भी, मैं भी कहीं भी मन नहीं लगता, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है घर के अंदर, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो एक दिन ऐसे ही बैठे हुए थे, वही दोपहर का ही टाइम था। तो दोपहर के टाइम में सब लोग कहते रहते हैं ना, दोपहर में ना निकला करो इधर उधर, गाँव में बताया करते हैं ना। तो वैसे ही हम थोड़ा बाहर निकले, ऐसा लगा कि हम रोड पे चल रहे हैं और हमारे पीछे पीछे चल रहा है, कभी मेरे कोई कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। तो हमने सोचा यार ये मेरा वहम तो नहीं हो सकता है, ऐसा लग रहा है कोई तो है जो साथ में चल रहा है। फिर चलते चलते एक जगह पे मुझे बाथरूम आई, बाथरूम करने गए, कोई इतनी तेज, मतलब मेरे सर के ऊपर से निकला कि मेरे पूरे बाल जैसे हवा में उड़ गए। तो मैं सोचा ये क्या है, बस तुरंत आए, हमने घर पे बताया ऐसी सी बात है। तो एक मौलाना रहते हैं, उनको बताया गया, और एक पंडित जी थे। तो मौलाना को बताया गया, मौलाना आए देखे तो बोले कुछ ये ऐसी ऊपरी ताकतें हैं जो तुम्हारे वहाँ आई हैं, ये है वो है, सब बताएं। तो एक पंडित जी रहते थे, उनको बताया गया, वो भी बोले कुछ भी नहीं है। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा ही घर में प्रॉब्लम बढ़ गई। तब एक कारी थे, ज्यादा ही मतलब मौलाना, बड़े वाले मौलाना, तो उनको बुलाया गया। वो बोले कि तुम्हारे घर पे किसी ने दो जिन्नात छोड़ दिए हैं, जो खाली परेशान करने के लिए छोड़े गए हैं। तो वो अपना पूरा इंतजाम लेके आए कि देखते हैं। वो पूरा सब कुछ अपना किए हुए, उसके बाद कुछ जहाँ जहाँ पे जो जो किया गया होगा वो हटाया, वहाँ से हटाने के बाद और ताबीज़ दिया, ताबीज़ पहन लो। कीले गाड़ी थी वो भी निकाली गई घर से, हर एक मोहरे पे किसी ने गाड़ दिया था परेशान करने के लिए। बस उस दिन से सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा। जिस दिन से बाबा ताबीज़ दे के गए हैं उस दिन से सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी होगी स्टोरी मेरी घर की। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।